यह लेक्चर फिजिकल फीचर से संबंधित है, यानी पृथ्वी पर जो हमें फिजिकल फीचर्स यानी पहाड़, पठार, रिफ्ट वैलीज, ये सब जो हमें नजर आते हैं ये उससे संबंधित है। हम देखेंगे कि किसको जो फिजिकल फीचर्स हैं जिनको जिस नाम से जाना जाता है वो कैसे तो बने हैं और उसके पीछे का कारण क्या रहा है। इस स्लाइड में हम फिजिकल फीचर्स की जो हमें धरती पर उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है प्लेटो, जिसको हम पठार कहते हैं। अब प्लेटो होता क्या है या पठार, हम उसे किस एरिया को हम जो है पठार से संबोधित करते हैं। पठार एक्चुअल में वो एरिया होता है जो समुद्र तल से तो ऊपर उठा हुआ हो, परंतु जिसका टॉप जो है वो फ्लैट हो, यानी ऊपर जो हिस्सा है उसमें किसी भी तरह की जो तीखापन है वो नहीं हो। अगर वो टेबल की तरह बिल्कुल प्लेन है तब हम उसे क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं या पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ वो एरियाज हैं जो समुद्र तल से एक ऊंचाई पर ऊंचे उठे हुए होते हैं और जिनका टॉप जो है वो क्या होता है, नुकीला। यानी प्लेटो और माउंटेन में फर्क ये है कि दोनों ही वैसे तो ऊपर उठे हुए हैं, समुद्र तल से ऊपर उठे, परंतु प्लेटो में जो सरफेस है वो फ्लैट है। माउंटेन में, पहाड़ों में वो सरफेस क्या रहता है, वो जो है नुकीला है या धारदार है। जब इस तरह की कोई चीज हमें धरातल पर देखने को मिलती है तो हम उसे माउंटेन्स या पहाड़ कहा जाता है। फिर है इंटीरियर प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब है आपका जो एरियाज है, समतल एरियाज। समतल एरियाज क्या है, जैसे हम मान लो कोई पहाड़ से हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये अगर जो मैं इस कर्सर से आपको ये एरिया दिखा रहा हूँ, वो धरातल जो बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ नहीं है, जो एक समतल है, जो प्लेन है, उसको हम क्या कह देते हैं, इंटीरियर प्लेन्स कहते हैं। इंटीरियर का मतलब यह है कि अंदरूनी हिस्सा, यानी वो एरियाज जो धरातल के जो बिल्कुल समतल हैं उनको हम जो है इंटीरियर प्लेन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इंटीरियर प्लेन्स? क्योंकि ये समुद्र तल से बहुत अंदर की तरफ है, यानी इसका जो हिस्सा है समुद्र तल से, जो अगर समुद्र की अगर मान लीजिए हमारा समुद्र है तो अंदर लैंड पर, यानी समुद्र से काफ़ी दूरी पर जो हमें समतल एरिया नज़र आते हैं उसको हम इंटीरियर प्लेन्स कहते हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास कोस्टल प्लेन्स होते हैं। कोस्टल प्लेन्स वो एरियाज होते हैं जो समुद्र के तट के पास कोई एरिया जो प्लेन नज़र आए, जो बिल्कुल समतल नज़र आए, हम उसको क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। यानी इस इंटीरियर प्लेन्स और कोस्टल प्लेन में फ़र्क ये है कि इंटीरियर तो क्या है, जो हमारा कोई महाद्वीप है या जो कोई स्थल मंडल है, स्थल मंडल में जब अंदर की तरफ के जो एरियाज हैं जो समतल हैं वो इंटीरियर प्लेन्स कहलाते हैं, और कोस्टल प्लेन्स वो एरियाज हैं या वो समतल एरियाज हैं जो समुद्र के तट के किनारे जो है हमको प्लेन रूप में नजर आते हैं, उसको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। फिर आपके पास अगला जो फिजिकल फीचर है वो है रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली का निर्माण होता कैसे है ये भी हम थोड़ा सा जांच लेते हैं। मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक है, यहाँ टेंशन है, यानी दोनों तरफ फोर्सेस अपने अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वो ये फोर्स इधर खींच रही है, ये फोर्स इधर खींच रही है। तो यहाँ इस लाइन में जो व्हाइट सी लाइन आपको नजर आ रही है, इससे क्या होगा, इसमें दरार पड़ जाएगी, या इसको हम क्या कह देते हैं, टेंशनल फोर्स कह देते हैं, जिनकी वजह से दरारें पड़ जाती हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये फोर्स अपना काम करेगी, ये फोर्स अपना काम करेगी, नीचे बीच में दरारें पड़ गई, तो ये वाला जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे धंसना शुरू हो जाएगा। अगर ये धंस जाता है तो ये फिर हमारा क्या कहलाता है, रिफ्ट वैली कहलाता है।
अब अगर ऊपर के एरियाज में बरसात होती है तो पानी जो है ऑटोमेटिकली इस धसी हुई क्षेत्र से बहता है। जब इस तरह की कोई चीज हमें नजर आती है तो वो हमारी रिवर कौन सी कहलाती है? रिफ्ट वैली के रिवर कहलाती है। और यही सेम प्रोसीजर है जो हमने पहली स्लाइड में देखा है। ये फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई, ये फोर्स जो है उसने अपना नीचे की तरफ काम करना शुरू कर दिया। जो ये क्रस्ट था वो दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, और बीच का हिस्सा धंसकर नीचे आ गया। तो इस तरह से जो नीचे धसी हुई जमीन है उसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। और भारत में रिफ्ट वैली का जो एग्जाम्पल है वो नर्मदा और ताप्ती रिवर्स हैं, जो हमारे पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बहती हैं। ये रिवर्स जो हैं रिफ्ट वैली की रिवर्स हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह की एक्टिविटी ने काम किया है। वहाँ रिवर ने खुद ऊपर से ऊंचाई से नीचे की तरफ आते वक्त अपना अपर्दन नहीं किया है, बल्कि इस धरातल के धंसने की वजह से उस एरिया को वहाँ जो है एक जो है क्या कहते हैं कैविटी क्रिएट हो गई, और वो जो खड्डा है या वो जो चीज़ है वो हमारी रिफ्ट वैली में तब्दील होगी। अब वर्षा का पानी जब इस नेचुरल उसमें से बहता है तो ये हमारी क्या कहलाती है? रिफ्ट वैली रिवर्स कहलाती है।